Good morning, my dear student. I hope you are enjoying this series of poetry till now. And today we are going to study our last 10th poem, The Song of the Free, composed by Swami Vivekananda. Let's talk about the poet first of all. Swami Vivekananda was born at Gormohan Mukherjee Street in Calcutta on 12 January 1863. विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में गौरमोहन गली में 12 जनवरी 1863 को हुआ था. His name was Narendranath Dutt. As a student, he was interested in boxing, swimming, rowing, riding, music and many other health activities. विद्यार्थी जीवन में ये बॉक्सिंग में, तैराकी में, नाव चलाने में, घुड़सवारी में, संगीत में और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी एक्टिविटीज में रुचि लेते थे. He came under the influence of Ramakrishna Paramhans and became a reformer and religious teacher. जब ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में आए तो एक समाज सुधारक, एक धार्मिक अध्यापक बन गए. He attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893. ये वही शिकागो सम्मेलन था जिसने विवेकानंद को और भारत को एक नई पहचान दिलाई. एंड प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ हिंदुइज्म. गॉस्पेल होता है सिद्धांत, और शिकागो सम्मेलन में उन्होंने हिंदुइज्म का जो गॉस्पेल है, सिद्धांत है, वो दुनिया के सामने रखा. एट लास्ट ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902. और अंततः 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोएम. दिस इज एन इंस्पायरिंग पोएम. ये एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है. इट इज म्यूजिकल, संगीतमयी कविता है. द पोएम गिव्स अ क्लियर मैसेज दैट वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड मिसफॉर्च्यून्स. कि हमें परेशानियों से और मृत्यु से डरना नहीं चाहिए. एंड शुड अचीव अवर गोल. और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए. द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड दैट. और कभी ये वर्णन करता है कि ह्यूमन सोल हैज अ डिवाइन कैरेक्टर. कि मनुष्य जो है वो दिव्य स्वरूप होता है, वो ईश्वरीय दिव्यता का ही एक अंश है. He advises to believe in God. कभी हमें सलाह देता है कि हमें ईश्वर में पूरा विश्वास रखना चाहिए. Now let's move on the text. First stanza. The poet says, "The wounded snake its hood unfurls." Wounded. कुछ लोग इसको bounded कहते हैं. The correct pronunciation of this word is wounded. Wounded होता है injured, घायल. The wounded snake its hood unfurls. घायल सांप अपने फन को फैला लेता है. अगर कोई व्यक्ति उसको हर्ट करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो सरेंडर नहीं करता, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, फन फैला लेता है. The flame stirred up doth blaze. फ्लेम मीन्स होती है ज्वाला या आग, अग्नि. स्टर्ड मीन्स होता है कुरेदना, खोदना. डथ का मतलब डज, और ब्लेज मीन्स होता है भड़क जाना. जब अग्नि को, जब आग को कुरेदा जाता है तो भड़क उठती है. The desert air resound the calls of heart struck lion's rage. Desert रेगिस्तान, रिसाउंड गूंजना. हार्ट स्ट्रक होता है बहुत घायल, और रेज मीन्स होता है क्रोध. जब रेगिस्तान में कोई घायल शेर दहाड़ लगाता है, कॉल्स करता है, तो मीलों तक वो आवाज गूंज जाती है. Now let's study the second stanza. Cloud puts forth it does stand when lightning cleaves it breast. Puts forth means होता है प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना. Does stand होता है पावर ऑफ फ्लड, बाढ़ की शक्ति. When lightning बिजली, क्लीव्स होता है चीर देना, ब्रेस्ट में सीना. जब बिजली बादलों का सीना चीर देती है तो बादल धरती पर
बाढ़ ला देते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. इसी तरह जब किसी सोल को, जब किसी व्यक्ति को स्टिर्ड छेड़ा जाता है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, अत्यधिक गहराई तक उसे परेशान किया जाता है, छेड़ा जाता है, तो ग्रेट वंस, जो महान लोग होते हैं, अनफोल्ड देयर बेस्ट, अनफोल्ड मतलब शो करना, प्रदर्शित करना। ऐसी स्थिति में ही, कठिनाई के समय में भी, परेशानी में भी महान लोग अपनी सर्वोत्तम योग्यता दिखाते हैं ऐसी स्थिति में। Let eyes grow dim and heart grow faint and friendship fail and love betray. Poet says, let eyes grow. अगर आंखें कमजोर पड़ती हैं तो पढ़ने दो, डिम, कमजोर, उनकी आंखों की रोशनी अगर कम होती है तो हो जाने दो। हर्ट ग्रो फेंट, हृदय कमजोर होता है, वीक पड़ता है, फेंट का मतलब, तो हो जाने दो। फ्रेंडशिप फेल, अगर मित्रता में धोखा मिलता है तो मिलने दो, कोई बात नहीं। एंड लव बिट्रे, मित्रता असफल हो जाती है। एंड लव बिट्रे, बिट्रे मीन्स होता है चीट करना, धोखा। अगर प्रेम में भी कोई आपको धोखा देता है तो भी कोई बात नहीं, होने दो। आगे कभी कहता है, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सैंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। और इतना ही नहीं, लेट फेट, भाग्य को भी 100 हॉरर, सैकड़ों भय भेजने दो। एंड क्लॉटेड मीन्स होता है घना, डार्कनेस अंधेरा, ब्लॉक रोक देना। और भाग्य भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तुम्हें डराने के लिए, सैकड़ों डर भेजे तुम्हारे रास्ते में, अंधकार में तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत। लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ऑल नेचर wear one angry frown to crush you out. आगे कहता है, इतना ही नहीं, नेचर यानी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाएं, प्रकृति खुद तुम्हें नष्ट करने के लिए खड़ी हो जाए। एंग्री फ्राउन, फ्राउन मीन्स होता है भौं चढ़ाना यानी क्रोध दिखाना। अगर नेचर भी तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, टू क्रश यू आउट, तुम्हें कुचलने के लिए, नष्ट करने के लिए। Still know my soul, विवेकानंद कहते हैं, हे मेरी आत्मा, नो माई सोल, तुम ये जान लो, यू आर डिवाइन, डिवाइन यानी गॉडली, तुम दिव्य हो, यू आर नॉट कॉमन। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ो, चलते चलो, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न दाएं देखो न बाएं देखो, बैक टू द गोल, केवल लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। सो दिस इज हाईली इंस्पायरिंग पोएम एंड दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स। और इसका अगर आपको कॉन्टेस्ट लिखने की आवश्यकता पड़े तो एक लाइन याद रखना कि देयर आर मेनी हार्डशिप इन अवर लाइफ बट वी शुड नॉट डिसअपॉइंटेड, कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन हमें उनसे निराश नहीं होना है, बिकॉज वी आर यूनिक, हम उस दिव्यता के अंग हैं, हम ईश्वर की संतानें हैं और ईश्वर की संतानें कमजोर नहीं हो सकती। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड यू आर enjoying this series of poetry. If you have any query related to the video and poetry poem, comment. Thank you.